कि वो तशरीफ़ लाए और ये कब से बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा जश्न पड़े बल्कि दीवारों पे लिख जाए ताकि आइंदा साल के लिए पाक नगर वालों को पाकों की बातें याद रहें। इसी दर से रसद मांगते हैं अंबिया, इनसे शफाअत की सनद मांगते हैं। मुश्किल में मुस्तफ़ा देते हैं अली को आवाज़ और अली फातिमा ज़हरा से मदद मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। खुरम भाई, उनका खानवादा, कैसर मियाँ, वो सारे अहबाब, मोहसिन करबलाई, दीगर वो सारे दोस्त अहबाब, अंकल सजाद बुखारी समेत जो इस कारवान का हिस्सा हैं, शहजादी सबको इज़्ज़त अता फरमाए। जश्न जब से शुरू हुआ है, जिसने भी नौकरी की है मालकिन सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। भाई जिस दुआ के लिए कह रहे हैं शहजादी दुआएं कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह, जो हाथ बुलंद हैं इम्कान की मालकिन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं आए। ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह, इसलिए कि इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद सारे मिलके बुलंद आवाज़। यहाँ से आपने छेड़ा मुझे, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। कितने सरों से टूट के सेहरे उतर गए। बोलना बोलना बोलना, शाबाश जी बाबा से शादी नजर आई पाया, शुक्र है तुम भी लाहौर होंगे हो, मैंने पता लग गया जी। बिस्मिल्लाह। कितने सरों से टूट के, तेजी से मैं अपनी अपनी नशिश छोड़ो, जहाँ बैठना है तुम्हें, जल्दी से डिसीजन लो बेटा, कहाँ बैठना है, आ जाओ जिन्हें आगे आना है आ जाओ। कितने सरों से टूट के सेहरे उतर गए। अब ये मैं अपने खाते में पढ़ नहीं रहा, यहाँ से शुरू हो गई बात। कितने सरों से टूट के सेहरे उतर गए, हद हो गई छतों से बतेरे उतर गए। तुम्हें तो बोलना चाहिए इस काफिए पे, तुमने पूरी जिंदगी मुझे कराची सुना है, तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल बात। ये भी इज्जत है, ये हाथ सलामत हो जी जी, शाबाश। बोलना कितने सरों से, चलो बेटा जो पीछे खड़े हो वहीं से बोलो जरूर। कितने सरों से टूट के सेहरे उतर गए। भाई जी छेती ना टुरिया जी, जरा तुसा जगह बनानी है तो मिसरा पढ़ना है, नाराज ना हो जाए। जुत्ती तो मैं ध्यान करांगा, तुसी बहन वाली गल करो। कितने सरों से टूट के सेहरे उतर गए, कितने सरों से टूट के सेहरे उतर गए। कैसर शाह राजी रवि, कितने सरों से टूट के, कैसर तू नहीं कैसर है, अच्छा गड़बड़ हो गई सॉरी। कितने सरों से टूट के सफदर है, कितने सरों से टूट के सेहरे उतर गए, हद हो गई छतों से बतेरे उतर गए। शब को अली की छत पे सितारा उतर गया, दिन को मुअज़्ज़ज़ीन के चेहरे। शाबाश, जो बंदे जश्न पे आए हुए हो वो बंदे हाथ उठाओ, हाँ इधर ही जी जियो। ये जुबान की क्या बात है, ये जो पढ़ा है अपने से तखाब की क्या बात है। खुरम जियो बेटा, राजी इज्जत दे। आप जिए, करोड़ों बार शुक्रिया आपका। से मत पूछो मुकामे मुस्तफा क्या है, जागते दिलों से कलाम करते हैं पूरी तवज्जो। अबू जहलो से मत पूछो मुकामे मुस्तफा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है। जागते दिलों से कलाम करते हैं, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है। अबू तालिब के बेटे की, अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में रख कर देख, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। महशर में मुरीदियों से कुछ उस्ताद कहेंगे, हम खुद है परेशान तुम्हें अपनी बड़ी है। जाए तो कहाँ जाए, हक छीना का जिसका, दरवाजा जन्नत पे वही बीवी खड़ी है।
चेहरे उतर गए। चलो इस बच्चे के छेड़ने पे 4 मिसरे में और पढ़ देता हूँ और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता हूँ। है जिसमें शरीयत पर गालिब अबू तालिब का, शाबाश। हजारों साल जिए वो बंदा जो इस गालिब अबू तालिब पे बोला है। जी बेटा बोलो। है जिसमें शरीयत पर गालिब अबू तालिब का, रहता है लहू अब तक गालिब अबू तालिब। सलामत रहो, सदा आबाद रहो। अल्लाह ये हाथों को सलामत रखे यार। है जिसमें शरीयत पर गालिब अबू तालिब का, रहता है लहू अब तक गालिब अबू तालिब का, रहता है लहू अब तक गालिब अबू तालिब का। कितने ही अबू थे जो तालिब थे मोहम्मद के। जाफिया वालों बोलो जिन्हें मेरी बात समझ आ गई, शाबाश। ये हाथ सलामत रहे जी। हो गई कीमत, मौला की कसम आदि हो गई कीमत। जुग जुग जियो, अल्लाह इज्जत दे। है जिसमें शरीयत पर गालिब अबू तालिब का, रहता है लहू अब तक गालिब अबू तालिब का। कितने ही अबू थे जो तालिब थे मोहम्मद के। देखा है मोहम्मद को तालिब अब जी। दुआएं आपकी, ये चेहरे सलामत रहे, शादाब रहो। यही कहीं से काफिया पढ़ा गया और अजनान ने मुझे बड़ी मुल्तजी निगाहों से कहा कि ये काफिया भी सुना दे। मैं उसका हुक्म भी पूरा करके जो जिस नज़्म का वादा है बच्चों से, नज़्म पढ़ते हैं और आज की गुफ्तगू समेटते हैं। है ना इजाज़त में वो जो नाम इस मलका आलम का समझ लेता है। अल्लाह इस हाथ को सलामत रखे। एक बात फर्द सानी में हुई है, इतने सारे मुझसे बेहतर शेर पढ़ने लिखने सुनने बोलने वाले लोग, ये बच्चा अल्लाह इसे इज्जत दे, पता नहीं कौन कौन इसे याद है। कराची की महफिलों में आधा मैं पढ़ता हूँ आधा ये पढ़ता है। अल्लाह इसे नजर बद से बचाए। इसकी मेमोरी की बात हो रही है, हुसैन इसे और इज्जत अता फरमाए। ठीक है ना। ये सारे बच्चे कितना कमाल कलाम अभी आप सुन रहे थे। एक बात हुई है इसमें फर्द सानी में, मोहसिन मालिकों की कसम है, आप जानते हो मेरे अकीदे से कितना पढ़ा है मैंने आप लोगों के यहाँ। ऐसा हुआ है कि मैंने बार बार ये मिसरा अपने आप को सुनाया, बार बार मैंने अपने आप को दाद दी है। नाम इस मलका आलम का समझ लेता है, फातिमा ही से वो होने की सनद लेता है। अब जब घर से आ गए हो बेटा जिक्र हुसैन में, बीबी की महफिल में, तो फिर बोलो हक अदा करो अपने आने का। लेकिन मालकिन का जश्न है और नौकर आए हुए, लगना चाहिए ना मादी। मालकिन का जश्न है और नौकर आए हुए हैं। जी 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 सलाम है इन हाथों को, ये बुजुर्ग चेहरे सलामत रहे। बीबी आपको इज्जत, शहजादी आपको इज्जत है जी। सब जियो, राजी इज्जत है तुम्हें। नाम इस मलका आलम का बता देना अशफाक को, मैं देर से नहीं आया, अल्लाह उसकी झोली आबाद करे। नाम इस मलका आलम का समझ लेता है, फातिमा ही से वो होने की सनद लेता है। सनद लेता है, या बंदा शिया नहीं या बंदा सो रहा है, तीसरी बात ही नहीं है। नाम इस मलका आलम का समझ लेता है, फातिमा ही से वो होने की सनद लेता है। पर्दा गैब में मुश्किल कोई बन जाए तो फिर 12वां आज भी दादी से मदद लेता है। जी बेटा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी इज्जत दें आपको, शहजादी इज्जत दें आपको, इन हाथों की खैर हो। साढ़े 4-5 बजे के करीब मोहसिन
मुझे असगर हसनी ने फ़ोन किया कराची से। जानते हैं आप असगर हसनी को, अल्लाह उसे इज़्ज़त दे। निज़ामत उसके हिस्से में आती है, कराची की ढेर सारी महफ़िलों में क्या कमाल बोलता है वो, अल्लाह उसे नज़र बद से महफूज रखे। उसने मुझे कहा शौकत भाई रिजविया में रात महफिल है और 2 तरह हैं, मुझे उन पर 4-4 मिसरे चाहिए, मुझे रात को पढ़ने हैं। मैं कहाँ बोलूँ? एक मिसरा है, खुद पैगंबर कर रहे हैं एहतराम फ़ातिमा। आज महफिल हो रही है कराची में, खुद पैगंबर कर रहे हैं एहतराम फ़ातिमा। एक मिसरा है, दिल को सुकून मिदहत बिनते नबी से है। असगर को अल्लाह उम्र खिज़रत अता फरमाए। आपका तो आना जाना है, उसका आपके साथ एक प्यार है। ज़्यादा 2.5 से 3 मिनट में मैंने ये 4-4 मिसरे किए और फिर पता नहीं अब तक असगर खुद मुझसे पढ़ने उसे कितनी बार मुझसे सुन चुका है। रजी हैदर के फ़ोन, असगर के फ़ोन, शौकत भाई फिर सुना दो, फिर सुना दो। आज हुए हैं, शायद आपके लिए हुए हों, मैं आपको भी सुना देता हूँ। बाप का, शौहर का, बच्चों का वसीला है बतूल। जिनके अकीदे में ये गुंजाइश है वो बंदा ज़रूर बोलो, मेहरबानी करो। कहाँ गए वो बच्चे जो मुझसे हदीसे के साथ सुनना चाहते थे? हाँ, हदीसे के साथ तो पढ़ दिए मैंने बेटा। हाँ, आपने तो नहीं की, मैंने तो हदीसे के साथ पढ़ दिए। अली का घर था और दरवाजे पे रसूल थे। रसूल अली के दर पे आए हुए थे। कम से कम आखिरी 6 महीने मोहम्मद ने जो भी नमाज सुबह की पढ़ी है, नमाज साहब से पहले बतूल के दरवाजे पे सहाबा के साथ जाते थे, सलाम करते थे, फिर नमाज पढ़ते थे। हाँ, अल्लाह के सलाम से पहले बतूल को सलाम करते थे। नहीं बर्दाश्त हुआ तो अगले साल माजत कर लेना, न बनाना। हाँ, यही हो सकता है, और मैं क्या करूँ? हाँ हाँ ना, नहीं काबू हो रहा। 6 महीने तसलसल के साथ पहले बेटी के दरवाजे पे जाते थे, नमाजियों को ले जाते थे, उन्हें समझाते थे, और मैं तुम्हें बताऊँ नमाज कैसे कबूल होती है। शाबाश शाबाश, नारा ले आओ आप जी। ये मातमी हाथ सलामत रहे यार। अल्लाह अकबर। खुरम 14 की कसम में कीमत अदा हो गई है शौकत अदा सुनने की। आदि जियो उन्हें बताते थे नमाज कैसे कबूल होती है। यानी अब मैं उस दरवाजे पे अंकल सजाद क्या बताऊं, जिस दरवाजे पे नमाज से पहले नमाजियों को ले जाती है। शाबाश शाबाश, अल्लाह करे तेरा ये हाथ सलामत रहे। खरीदा इस हाथ ने मुझे। जी बासिशा जी बेटा जियो, सलामत रहो, बीबी तुम्हें इज्जत अता फरमाए। खुदा करे इस तरह ये जश्न, ये माहौल बना रहे और इस तरह जिक्र सैयदा सुनते रहो, होता रहे। अल्लाह तुम्हें ये कैपेसिटी दे कि आले मोहम्मद की शान सुन सको, बर्दाश्त कर सको। हाँ हाँ, दर्द चाहिए, 14 की कसम में दर्द चाहिए, ये कोई मजाक नहीं है। आपकी क्या बात है? नमाजियों को नमाज के दर पे ले आती थी। बेटी के दरवाजे पे दस्तक दी रसूल ने, इजाज़त ली, पूछा फातिमा इजाज़त है मैं घर में आ जाऊँ? इमकान की मालकिन ने कहा बाबा क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? वो बेटी से पूछ के आए। पर मैं नहीं, बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है, बतूल से पूछे। कितना शुक्रिया अदा करूँ यार इन हाथों का। अंकल सज्जाद खरीद लिया है आपकी समझने में खुरम, मैं तेरा शुक्रगुजार खड़ा हूँ यार। जी अल्लाह आपकी जुबान में और तासीर देती है। आप जियो, किस मेयार के सामने ढूंढ के ले आए हो यार। अल्लाह क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछे। नहीं 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 बेटा बोलना नहीं। हेलो ना ना सॉरी, ये नहीं होता मेरे यहाँ, नाराज नहीं होना। मैं आपका भाई हूँ और छोटा समझ के आपको लाड से कह रहा हूँ, बोलना है तो बाहर जाके बोलो, मेरे सामने मेरे साथ ही बोलना है बस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही?
क्या आपकी शरीयत में बाप पे वाजिब है? बेटी से पूछे, फरमाया नहीं बाप पे वाजिब नहीं, बेटी से पूछे, रसूल पे वाजिब है। बतूल से पूछे, जी बाबा क्या हुक्म है? या फातिमा तो इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़ा। हाँ भाई हदीस किसा वालों सर उठाओ, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। जाओ अरबी जानने वालों के सर पे कुरान रख के पूछो बदन क्या है और जिस्म क्या है। फिर जब समझ आ जाए फिर मुझे दाद देना। ये सर से पाँव तक ये पूरी जागीर जिस्म कहलाती है, ये गर्दन से पाँव तक पूरी जागीर बदन कहलाती है। मोहम्मद फरमा रहे इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, मैं ज़ोफ़ महसूस करता भी हूँ तो दिमाग से नीचे नीचे। सॉरी उन लोगों से जिन्हें मेरी बात समझ नहीं आई। हाँ उन लोगों में साहब बोलो मेरे साथ, अर्जुन वालों बोलो, तुम्हें तो मुझे सुनने आता है यार। सॉरी जिनसे ये सफर नहीं हुआ उनसे माफी चाहता हूँ। हाँ 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 मेहरबानी बेटा, हाँ हाँ शाबाश, मेहरबानी बेटा। इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, मैं अपने बदन में नहीं बेटा, लड़ो नहीं, उलझो नहीं, ना 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 मेरा बेटा, आप यहाँ आ जाओ। अगर आपको झुंझलाहट है तो आप यहाँ आ जाओ, लेकिन बीबी का जश्न बेटा माहौल है, इसमें उलझते नहीं। और फिर आपस में क्या उलझना है? उलझना सिर्फ दुश्मन अली से है। आ जाओ मेहरबानी, जीते रहो। मुझे देखें आप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खैरियत है, कोई बात नहीं। मैं दोनों भाई हैं। हाँ। और सारी जिंदगी याद रखना, रिश्ता है ही विलायत का। उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का। अल्लाह आपको इज्जत दे बेटा, बहुत शुक्रिया। अब है तवज्जो मेरी तरफ है बेटा जी, जियो सलामत रहो। मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं आपके बच्चों का सबसे छोटा नौकर हूँ। जब आपके बच्चों के ज़ाकिरीन की फहरिस्त बनती है, शोरा की, अदीबा की, मातमियों की फहरिस्त बनती है, तो सबसे आखिर में आता है शौकत। मैं आपके बच्चों के मातमियों की जूतियों उठाने को भी अपने लिए इज्जत समझता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात हो रही है। अगर आप ज़ौक़ महसूस कर रहे हैं, आप किसी हकीम के पास जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी तबीब के पास जाएं, इलाज करवाएं। आप तो घर में आ गए, फरमाया इलाज के लिए तो घर आए हूँ। अब बोल ना मेरे साथ, इतनी बार मुझे कहा है। फरमाया इलाज के लिए तो घर आए हूँ। मैंने कहा जी घर में क्या इलाज है? फरमाया अभी मांगता हूँ। या फातिमा तो ईती नहीं बल्कि सारी यमानी। फातिमा मुझे अपनी यमनी चादर ओढ़ दे, जाओ जहाँ तक तुम्हारी बिसात हो। ये जुमला सुबह से पहले बांट देना कि शौकत रज़ा शिया कौम का सबसे छोटा नौकर इमाम हुसैन सरकार की अज़ादारी में एक महफिल में आके मिंबर पे जमड़ा मंडी, मिंबर पे बारगाह में ऐलान कर गया है 1,23,999 नबियों का सुल्तान बीमार होके जिसकी चादर से शिफा मांगे उसे शरीयत में बतूल। बीबी आप पे राजी हूँ, सजाद अंकल सलाम है आपको जी। ये आप यारी देखने वाली है यार, किस में यार के बच्चे मेरे सामने खड़े हैं यार। जी जी बादशाह जी, बाबा जी, अल्लाह अकबर। सॉरी अदनान, लोगों की कुव्वत बर्दाश्त साथ नहीं देती, इसलिए ढेर सारा कर्म यहाँ छुपा रहता है। तुम लोग बोलते आओ तो फिर ये बोलता है माजरत के साथ। पता ही लगा दुनिया को कि हदीसे किसा हुई कब है। क्या समझते हो? जैसे मैं बीमार हो गया, जैसे अंकल बीमार हो गया, जैसे अदनान अल्लाह ना करे बीमार हो गया, जैसे खुदा न खासा मौसम को कुछ हो गया, डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, इंजेक्शन लगवाया, तबीयत ठीक हो गई, ज़ौफ़ हो गया, एक इंजेक्शन ले लिया, तबीयत ठीक हो गई, खुदा न खास्ता नकल कुफ्र नबाशत खाकम बदहन, ऐसा ज़ौफ़ था मोहम्मद को। उस ज़ौफ़ के इलाज के लिए आए थे घर में। ना ना जाओ, नहीं सुना तो मेरा कोई कसूर नहीं, किताब पढ़ना कोई जरूर नहीं है, ना मैं सीडी सुनता हूँ ना मैं सीडी पढ़ता हूँ।
मैं किताब ही पढ़ता हूँ, जिन्हें किताब पढ़ने लिखने का शौक है वो बंदे मेरी आंखों में आंखें डालो, जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ। जिस सुबह मोहम्मद को मैदान मुबाहला में जाना था उस रात हुई है हदीस के साथ। हाँ बच्चे, छेड़ा है तुमने तो अब छोड़ो नहीं है मुझे। हाँ 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 हाँ, ये चेहरे सलामत रहे। करोड़ों बार शुक्रिया बेटा तेरा, कितना शुक्रिया अदा करूँ यार तुम लोगों का। 14 की कसम में कीमत मिल गई है शौकत वाला को आने की। गाजी तो ने मातमी हद सलामत रमन। थोड़ी मदद चाहिए यार तुम्हारी, तुम लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प करना। वो लोग जो अतबियात से वाबस्ता हो मेरी थोड़ी सी मदद करना। एक इरादत कल्बी मेरे ऊपर नाजिल हो गई है, उसे कहे बगैर मैं अपने आप को बेसकून पाऊंगा। जिस सुबह मुबाहला में जाना था उस रात हुई है हदीस के साथ। और मुबाहला में बजरिया कुरान रहमान की डिमांड क्या है मोहम्मद से? फकुल हबीब इनसे कह दे तालो आओ नत ओ निदा दे अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को तुम अपने बेटों को। कोई और लफ्ज़ भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता था। लोगों ने सताया ही बहुत सा रसूल को। मोहम्मद ने हसन को कहते थे हाज अबनी, ये मेरा बेटा है। हुसैन को कहते थे हाज अबनी, ये मेरा बेटा है। हसन मेरा बेटा है, हुसैन मेरा बेटा है, हसन मेरा बेटा है। बार बार उठते बैठते मस्जिद में, घर में, मिंबर पे आते जाते, नमाज में, मस्जिद में, घर में, गलियों में बार बार कहते थे हसन मेरा बेटा, हुसैन मेरा बेटा, हसन मेरा बेटा, हुसैन मेरा बेटा। लोगों ने जो कहना शुरू कर दिया, आप मेरे बेटे को भी अपना बेटा कहे ना, आप मेरे बेटे को भी अपना बेटा कहे ना, आप मेरे बेटे को भी अपना बेटा कहे ना, आप मेरे बेटे को भी अपना बेटा कहे ना। ये जो आप अली के बच्चों को अपना बेटा कहते हैं, इसे भी 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 बेटा कहते हैं। छक के नबी ने जली से कहा मालिक इनका इलाज कर, मैं इन्हें अपना बेटा कैसे कहूँ? अल्लाह ने आयत उतार दी फकुल तालो न तो अपना ना। मोहम्मद ने कहा अपना ना। चलो सॉरी उन लोगों से नहीं समझ आई। हाँ, तुम्हें इसका मजा लेना भी चाहिए था। तुम जिन महफिलों में पले हो मौसम, तुम्हें इसका मजा लेना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फकुल तालो न तो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनज लअनतल्लाहि अलल कादिबीन। इनसे कह दो मैं अपने बेटे लाता हूँ, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपनी निसा लाता हूँ, तुम अपनी निसा लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूँ। शाबाश शाबाश सईद शाबाश। जी बेटा जी 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 बोलो, कुछ नहीं होता। मैं अपने जैसे लाता हूँ, तुम अपने। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे मेरा चांद। मैं अपने जैसे लाता हूँ, तुम अपने जैसे लाओ। फिर मिल के झूठों पे अल्लाह की लानत करते हैं। अब ऐलान मोहम्मद ने कर दिया उसके कहने पे। सुबह जाना था मैदान मुबाहला में, शाम को ज़ौफ हो रहा था, सुबह किसे ले जाऊँ? ये तो पहले ही मेरे तरले करते थे, मेरे बेटा बना दे, इसे बेटा कहते, इसे बेटा कहते, इसे बेटा कहते, इसे बेटा कहते, इसे बेटा कहते। ये तो तलाक याफ्ता माओं के सारे बच्चों को ले आएंगे। चलो जब समझ आए तब दाद देना, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मैं निकल जाऊँ मुझे फोन पे दाद देना। ये तो तलाक याफ्ता माओं के सारे बच्चे लेके आ जाएंगे। इसे बेटा कहो, इसे बेटा बनाओ, इसे बेटा बनाओ, इसे भी ले जा, इसे भी ले जा, इसे भी ले जा, इसे भी ले जा, इसे भी ले जा। बेटों की जगह पे इतने बेटे ले जा, नफूस की जगह पे हमें ले जा, अनफुसना की जगह पे इसकी बेटी ले जा, उसकी बेटी ले जा, मेरी बेटी ले जा, तेरी बेटी ले जा। यहाँ तो इतनी भीड़ हो जाएगी, मुझे मैदान मुबाहला में जाना है, किसे ले जाऊँ किसे न ले जाऊँ? ये ज़ौक़ बन गया था मोहम्मद को, किसे ले जाऊँ किसे न ले जाऊँ, किसे ले जाऊँ किसे न ले जाऊँ। मोहम्मद के ज़ौक़ का इलाज बना बतूल की चादर, जो चादर में आ जाए उन्हें ले जा। ये खड़ा हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा। आपकी मेहरबानी प्लीज, नहीं मेरे पास। जी 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 शाबाश, जी बेटा शाबाश। बहुत जी चाह रहा है तुम्हारा, उठो। अल्लाह अकबर। खुदा जब किसी को अरूजे कमाल देता है, तवज्जो चाहिए, खुदा जब किसी को
औजे कमाल देता है दरे बतूल की चौखट पे डाल देता है दरे बतूल की चौखट पे डाल देता है अगर किसी आदमी को पड़क ना हो तो या अली कह दो अगर किसी आदमी को पड़क ना हो तो या अली कह दो कि वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। बस अब मेहरबानी कर दो, ठीक है, बात समझ आ रही मेरी ना? सलामत रहो। ये ज़ौफ़ था मुस्तफ़ा को किसे ले जाऊं? जिए आप, ये हाथ सलामत रहे, किसे न ले जाऊं? मोहम्मद के ज़ौफ़ का इलाज है बतूल की चादर। अच्छा, ये अब आप अंदाज़ा करें कि ये माँ बेटा किसे समझ आए, कहाँ बतूल समझ आए, कहाँ हुसैन समझ आए। वो चीज़ें जिनका शिफा से ज़ाहिरन कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उन्हें शिफा बख्श बना दिए इस घर ने। कभी बेटे के शहर की खाक शिफा देती है, कभी माँ की रिदा शिफा। शाबाश, आप जिए और पता नहीं क्यों तुम्हारे ये तुमने कहा जिए आप, तो चलो एक जुमला और सुन लो। कम से कम 9 घर थे उस वक्त रसूल के भरे शहर में। जिस वक्त बेटी से कह रहे थे कि मुझे अपनी यमनी चादर ओढ़ दे, मैं ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, कोई बीवी शिफा बख्श होती तो बेटी के दर पे ना आता। शुक्रिया अदा करो इन हाथों का, और नस्लें दी हैं तुम्हारी। जी बेटा, जी 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 बेटा जी, जुग जुग जियो यार, सारे बोलो हाय लरी। हाँ बाजी, जी आप जिंदाबाद, ये बुजुर्ग जिंदाबाद, ये चेहरे जिंदाबाद, ये माहौल जिंदाबाद। बस बिल्कुल करीब आ गए। ये इन बच्चों ने कहा तो मुझे पढ़ना पड़ गया। बेटी को फरमाते इन्नी अजद फी बदनी ज़ौफ़ा तीनी बिल के साइली यमानी, मुझे अपनी यमनी चादर को। बीबी ने चादर उठाई और बाबा के तन पे तान दी। अब मौसम में ये कहने में तो हक बजाने भू ना कि अब ये 4 मासूमीन होता तो इसकी कीमत मिलती, ये कहने में तो हक बजाने भू ना। बीबी ने चादर उठाई और बाबा के तन पे तान दी। बेसाया नबी बेटी की चादर के साए में आ गया। बेसाया नबी, बेसाया नबी, जी बेटा, बेटी की चादर के साए में आया। लम्हा गुजरा, हसन चादर तले, हुसैन चादर तले, अली चादर तले। जब ये सारे चादर तले आ गए, बीबी आगे बढ़ी। बीबी ने भी इजाजत मांगी, मैं भी चादर की तरफ नीचे आ जाऊं, पढ़ दूं मुसद्दस। बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली। नबी चादर तले, अली चादर तले, हसनैन, करीमैन, शरीफैन, नूरैन, नैयरैन, इमामैन चादर तले। बतूल कहती है फिर मैं बाबा के पास जाकर अदब से बोली। सलाम करके रसूल हक को नबी आली नसब से बोली, मुझे इजाज़त है मैं भी आऊँ? मैं बेसहारों के रब से बोली। इस अंजुमन में जगह आता हो, मैं किबरिया के गजब से बोली, गजब से बोली, अदब से बोली, रब से बोली। रसूल बोले सलाम तुम पर, सलाम तुम पर। सुबह कर दो बोलते बोलते मेरे बैत की कीमत नहीं पूरी होती। रसूल बोले सलाम तुम पर। मैं आज खत्म रसूल न होता कि साथ तनी ही तेरे लिए है, तू जुज न होती मैं कुल। जश्न मुबारक हो, ये हाथ सलामत रहे, ये चेहरे शादाब रहे। बीबी आपको इज्जत दे, शहजादी सलामत रखे इन हाथों को यार। क्या मातमी हाथ है और क्या उठे यार। हाय गरीब
तुम पर, मैं आज खत्म रसूल न होता कि साथ तनी ही तेरे लिए है। तो अब वो नज़्म का तो अब वो उधार करो, फिर जिएंगे तो फिर। हाँ, रसूल बोले सलाम तुम पर, मैं आज खत्म रसूल ना होता कि साथ तनी ही तेरे लिए तू जुज़ न होती, मैं कुल ना होता। बिना तशबीह मेरी क्या मजाल है, मैं कौन होता हूँ बस आपको समझाने के लिए। एक बात करनी पड़ गई है। बीबी फरमाती है मेरे बाबा ने मेरी चादर के दोनों किनारे आपस में पकड़ के यूं मिला दिए, हम सारे चादर में आ गए। एक बतूल की चादर में 5 मोहम्मद आ गए। मुश्किल बातें हैं ना। एक बतूल की चादर में तो आंखें में बेचारे को परेशान करी। एक बतूल की चादर में 5 मोहम्मद आए। बीबी फरमाती बाबा ने मेरी चादर के दोनों किनारे पकड़ के आपस में मिला के आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह से बात करना शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा हाउला या अहल बैती व खासती व हमती लहमुम लहमी व दमुहुम दमी युलमुनी व युलमुहुम याजुनी व याजुनु मन हरबुल मन हरबु मुस्लिमुल मन शाला मुहम्मदु मन आदाहु व मुहिब्बुल मन अहब्बु मिन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिका बरकातिका व रहमतिका व फुरानका व रिजवानका अलैया व अलैहिम फज़हिबानहुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। अली के घर बैठ के अल्लाह से बात करने के लिए मोहम्मद को जिसकी चादर का सहारा लेना पड़े उसे शरीयत में बतूल कर। शाबाश शाबाश, सलाम है आप पर, सलाम है आप पर। ये चेहरे शादाब रहे, इन हाथों की खैर हो। बिल्कुल मैं करीब आ गया अपनी मंजिल के। हाँ बेटा राजी रहना, जीते रहो, सलामत रहो, राजी रहना बेटा, हुक्म तुम्हारा पूरा हो गया। बीबी फरमाती है मेरे बाबा ने बात खत्म की, अल्लाह ने बात शुरू कर दी। ये ऐसा नहीं लगता कि ये अल्लाह और मोहम्मद बिला फसल के आदि हैं। ये रवैया यही नहीं समझा रहा। बाबा ने बात खत्म की, अल्लाह ने बात शुरू कर दी। बीबी कहाँ तशरीफ फरमाए? शाबाश, कौन बोला? जो बोला शाबाश। शहजादी कहाँ तशरीफ फरमाए? अपने घर। बात कहाँ हो रही है? चादर में, ज़मीन पे। वो कहाँ बोल रहा है? आसमान पे। राबिया कौन है? मुमकिनात की सच्ची। फरमाती मेरे बाबा ने बात ख़त्म की, अल्लाह ने बात शुरू कर दी। अब दो में से एक बात तो है, या तो ये बतूल के अख्तियारात हैं, बात वहाँ होती है यहाँ सुनती है, या फिर बतूल के घर की दीवारें ही अर्श से मिलती हैं। जो आपकी तबीयत बर्दाश्त कर ले, जो आपकी तबीयत मान ले, जितना आप बर्दाश्त कर सके उतना पढ़ लेते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं, दोनों ठीक है। शाबाश शाबाश। या फिर बतूल के घर की दीवारें ही अर्श से मिलती हैं। शहजादी फरमाती सलाम है आपको। शहजादी फरमाती मेरे बाबा ने बात खत्म की, अल्लाह ने बात शुरू कर दी। या मलाइकती वया सुक्काना समावाती इन्नी मा खलक़तु समा मबनियतन वला ज़मदियतन वला कमर मुनीरन वला शम्स मुदियतन वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यजरी इल्ला फी महब्बति हाउलाए खमसतिल लदीना हुम तहतल किसाम। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। फतवा मुझ पे नहीं लगाना, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। गलत साबित कर दोगे तो मुंह में मैं इनाम भी दूंगा। नबी वली जिन मलक फरिश्ते हवा सवार चमन न होते, मैं कोई शय भी ना खल्क करता अगर मेरे पंज तन ना। बोलना बोलना बोलना, हाँ भाई हाँ, सभी हाथ से बोलना हैदरी। जी जी बेटा, अल्लाह बाप का, शौहर का, बच्चों का वसीला है बतूल। तेरे सुनन दे क्या कह रहे? ये तो मेरी कमजोरी है कुरान की। सो मंदा इन सुने तो मैंने स्वाद आंदा। बाप का, शौहर का, नहीं नहीं मैनू क्या तो जो उन्होंने करने आखना तो मैनू क्या चाह, उन्होंने भी तो मैनू ही आखना है। मैं पता हूँ, इन पता ना मैं छोड़न वाला हूँ, कंन सन ते आ गए।
खानदान ज़हरा पर बाबा पता था उसे मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। जिंदगी में लग गई ना 34 बरस हो गए मुझे। वो जानता था कि मैं आपको छोड़ने ना लूँ, इसलिए उसने बड़ी तगड़ी सिफारिश पे हाथ डाला। बाप का, शोहर का, बच्चों का वसीला है बतूल, किसके बस में है कि वो समझे मकाम फातिमा। कैसे मैं शुक्रगुजार खड़ा हूँ। करम जियो, बीवी तुम्हें इज्जत दे, हजारों जश्न नसीब हो तुम्हें, मालिक कबूल फरमाए। ये सारे के सारे वो लोग जो इस काफिले में तुम्हारे साथ हैं, शहजादी इनकी नस्लों को भी शादाब फरमाए। मेरा कलेजा खुश कर दिया तुम लोगों ने। बाप का, शोहर का, बच्चों का वसीला है बतूल, किसके बस में है कि वो समझे मकाम फातिमा, और सैयदा को अपने होने का सबब ही जानकर, सैयदा को अपने होने का सबब ही जानकर खुद पैगंबर कर रहे हैं एहतराम में। अब हमने कराची से भी पहले आपको ये गिरा सुना दी है। हाँ, सवेर में भी रात 2 बजे पढ़ना है। 4 में से पढ़ना, 4 में एक और गिरा और खुरम का हुक्म पूरा। और यानी मदद दिल को सुकून मिदहत बिनते नबी से है, इम्कान का निज़ाम ही जिस रोशनी से है। क्या मैं लफ्ज़ ज़हरा का तर्जुमा शुरू कर दूँ, फिर घंटों बात करूँ, फिर तुम दाद दे दो, मज़ा तो ना है ना। फिर इम्कान का निज़ाम ही जिस रोशनी से है, अहले विला को आज इरादत उसी से है। कोई जो इरादत की कीमत है मुझे? हाँ हाँ, आप तो बोलो, जिंदगी सारी सुना आपने मुझे। इम्कान का निज़ाम ही जिस रोशनी से है, अहले विला को आज इरादत उसी से है। यूं तो बड़ों बड़ों की हैं मशहूर बेटियां, दिल को सुकून मिदहते बिनते हैं। शहजादी आपको इज्जत दे, मालकिन आप पे राजी हूँ। खाना मुझे खुरम ने शर्त पे दिया था कि शब आशूर पढ़ो। यकीन करो, रोटी नहीं सी दिंदा, लंगर नहीं सी लांदा। मैं बैठा था, मैं यार खुरम देर पई होंदी है तो मैं सवेर का सफर च लंगर ला दे कि भला वो शब आशूर पढ़ते। इंज पे कहता सी जिवें शायद उत्थे ही पढ़ा हुआ। मौला इज्जत दे। इमशम मेरा उन्वान ही आशूर की शब है। आसिफ शहीद के चेहरों पे कराची पड़ी थी मैंने, मालिक उसके दर्जात बुलंद से। किस कमाल अकीदे का आदमी था वो। पर तुम्हें याद होगा अभी तुम पे आसिफ पे गुफ्तगू कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दादा परदादा से आज़ादारी नसीब हो गई है और वो उसको रस्म में मना रहे हैं। बस अब्बा करते थे, दादा करते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप में आज़ादारी को वारिद कर लिया है। जिनके यहाँ अज़ा का वरूद हुआ है ना, उनमें से एक आदमी था आसिफ करबला। यकीनन वो मालिकों के पास है। इमशब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है। आशूर की शब दीन के मंशूर की शब। मेरा खून नहीं करना, थक गए हो तो ये मेरे अपने बच्चे हैं, इनके रूठने का कोई एहतमाल ही नहीं है मेरे अंदर। हाँ, ये मेरी कमाइयाँ हैं। 34 बरस लगाए हैं मैंने, ये चौथी नस्ल मुझे सुन रही है। अंकल सजाद ने एक दफ़ा करबला का हमेशा कहा था कि 10 साल में एक नस्ल तैयार होती है। ये चौथी नस्ल शौकत रज़ा को सुन रही है। ये जैसे ये बैठे हुए ना, ऐसे ये बैठे होते थे जब मैं कराची पढ़ा करता था। इनसे पूछ लो। इमशब मेरा उन्वान ही आशूर की शब है। आशूर की शब दीन के मंशूर की शब है। ये अम्र उलिल अम्र के मामूर की शब है।
उलल अम्र के मामूर की शब है, नजदीक से देखो तो बहुत दूर की शब है। हाँ क्या सर, यही बनता था। मौला की कसम है, मालिक ने आपको इज्जत दी है, लहन दिया है, यही बनता था। इस विषय के साथ सफदर जैसे बोले हो तुम लोग जी। नजदीक से देखो जी बाबा, नजदीक से देखो तो बहुत दूर की शब है, नजदीक से देखो तो बहुत दूर की शब है। लो, जब से मैं ये नज़म पढ़ रहा हूँ, ये बैत नहीं पढ़ी मैं, मेरा अपना मिजाज है, मैंने पुलिस ने की कोई नज़म पूरी नहीं पढ़ी, बस ऐसी मेरा अपना अंदाज है। नजदीक से देखो तो बहुत दूर की शब है। क्या शब है कि जो दिन के मजे लूट रही है। ये है कीमत इसकी। हाँ, ये खुरम हर बंदे के बस की। मैंने नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा। लोग कराची में आकर करबलाई के हाँ मैंने पढ़ा, अल्लाह उसके नजात बरकत फरमाए, उस सीढ़ी में तुम्हें ये बैत नहीं मिलेगी। क्या शब है कि जो दिन के मजे लूट रही है, शब ही में मुकद्दर की सहर फूट। जी पुत्र नवीद शाह जी को, राणा जी को मौला और इज्जत दिया था। क्या शब है कि जो दिन के मजे लूट रही है, शब ही में मुकद्दर की सहर। आशूर की शब अजमत किरदार की शब है। नहीं सुनाया था नाम तुम्हें भी मैंने ये मिसाल। आशूर की शब अजमत, बाबा से शब, बहुत शुक्रिया। आशूर की शब अजमत किरदार की शब है। आशूर की शब ताकत ईसार की शब है। बीबी इज्जत दे तुम्हें, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या क्या खूब बोले हो इतने मुश्किल मिसरे पे। आशूर की शब अजमत किरदार की शब है। आशूर की शब ताकत ईसार की शब है। मेरे हाथों की लाज रखना, जिन्हें काफ़ी के माना आते हो वो बोलना, जिन्हें ना आते हो उनसे इबादत कर रहा हूँ। अब मैं खोल नहीं सकता, टाइम नहीं है। आशूर की शब अजमत किरदार की शब है। आशूर की शब ताकत ईसार की शब है। आशूर की शब दीन के पिंदार की शब है। मेहरबानी मेहरबानी किबरा मेहरबानी। मुर्शिद जो है आप ही की दुआओं का ये सारा नतीजा है। आशूर की शब दीन के पिंदार की शब है। आशूर की शब जुल्म के इनकार की शब। आशूर की शब जुल्म के। मेहरबानी मेरे मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपके साथ का, बड़ा अच्छा लगा मुझे इतनी मुश्किल में से पे आपका युवान उठाना। आशूर की शब, जी बेटा जियो जवानों सलामत रहो। आशूर की शब जुल्म के इनकार की शब है। आदम से मोहम्मद की नबूवत का समर है। एक रात में ठहरा हुआ सदियों का सफर। ठहरा हुआ, एक रात में ठहरा हुआ। एक रात में ठहरा हुआ सदियों का सफर है। ये रात हकीकत में करामात की शब है। मुश्किल हो गया, कभी कभी हमारी मर्जी का भी सुन लिया कभी। ये रात हकीकत में करामात की शब है। मासूम के मासूम खिताबात की शब है। ठीक ठीक ठीक। ये रात कभी याद करोगे यार, ये रात हकीकत में करामात की शब है। मासूम के मासूम खिताबात की शब है। पानी नहीं है, शब आशूर है। पानी नहीं है, शब आशूर से नहीं। बोलो, शब आशूर से नहीं है। कम से कम 3 दिन हो गए पानी नहीं है। 7 मुहर्रम को पानी बंद नहीं हुआ, 7 मुहर्रम को पानी खत्म हुआ। ये एक अलग बहस है, मैं मकतल नहीं पढ़ रहा, मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ। 5 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। 7 मुहर्रम को जो पानी था, ज़ख़ीरा जो था वो ख़त्म हो गया है। 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों में पानी नहीं है। पानी पीने के लिए नहीं है। जब पीने के लिए नहीं है तो फिर किसी काम के लिए नहीं है। इतने पढ़े लिखे पिंडाल में यार लफ्ज़ अदा कर दिया तुम लोगों ने। खैबर पढ़ूंगा, बोलो इस
इस जश्न में खैबर बढ़ दूं? नहीं मुझे पता अदनान किसे समझ आती है किसे नहीं समझ आती, जिसे मैं समझ जाऊं वही मुझे सुने। जब पीने का पानी नहीं है तो फिर जीने का पानी भी नहीं है। इससे ज्यादा मैं ये बात नहीं समझा सकता। जिन्हें समझ आ गई उनका शुक्रिया, जिन्हें नहीं समझ आई उनसे माजरत। जब पीने के लिए पानी नहीं है, सलाम है खुदा तुझे, जब पीने के लिए पानी, काबू 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 रखना, ना मेरी बात ज़्यादा कर देना, काबू रखना, फुरात दस्त पे पैरा बिठाओ। जब पीने के लिए पानी नहीं है तो फिर जीने के लिए भी पानी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी बावजूद पानी नहीं है। जब ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पानी नहीं है तो कम से कम 72 नफूस वो हैं जो मर्द हैं, 72 नफूस वो हैं जो मर्द हैं, 94 नफूस वो हैं जो मस्तूरात हैं, 32 नफूस वो हैं जो बच्चे हैं। बच्चों को पानी चाहिए, मर्दों को पानी चाहिए, मस्तूरात को पानी चाहिए। जिंदगी में पानी की जगह जगह पल पल लम्हे लम्हे जरूरत महसूस होती है। पानी जब पीने को ही नहीं है तो जिंदगी की किसी और जॉब के लिए पानी कहाँ से आएगा? शौकत कहते हैं हकीकत में करामात की शब है, मासूम के मासूम खिताबात की शब है, माबूद पे आबिद की इनायात की शब है। समझो तो ये तब्दीली हालात की शब। माजरत उन लोगों से जिन्हें ये बात समझ नहीं आई है। मैंने कराची नहीं पढ़ा ये बन, मैंने इंडिया नहीं पढ़ा ये बन। माजी पता नहीं किस मूड में खड़ा हूं मैं, ये पता नहीं मुझसे क्या क्या उगलवा लेता है, छोटा जो है मेरा। समझो तो ये तब्दीली ये हालात की शब है, शब्बीर के खयाम में जन्नत का समा है। तुम्हारे सादिक इमाम ने मदीने में अपने खुतबे में कहा था कि जन्नत में बोलो बराज नहीं होगा, जन्नत में इंसान को इंसानी जरूरियात नहीं होंगी, जन्नत में कहीं तहारत वहारत के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जब रसूल जन्नत में रोटी नहीं होगी, हमें होगी, पानी नहीं होगा, होगा, दूध नहीं होगा, होगा, रिस्क नहीं होगा, होगा। जब ये सब कुछ होगा, जब इंसान ग़िज़ा खाएगा तो जाएगी कहाँ? फरमाया माँ के पेट में कहाँ जाती है? शाबाश 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 शाबाश, नस्लें दी तुम्हारी, नस्लें 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 दी तुम्हारी। तो मैं बच्चा माँ के पेट में जब जमीन होता है तो ग़िज़ा लेता है, कम से कम 5 महीने मुसलसल बच्चे को ग़िज़ा, कम से कम 6 महीने की भी एक रिवायत बताती है, 5 महीने कम से कम बच्चे को माँ के पेट में ग़िज़ा मिलती है, ग़िज़ा लेता है, जरूरत नहीं पड़ती, मौला बराज नहीं होता, तहारत की एहतियाज नहीं होती, इसीलिए तो माँ के कदमों में जन्नत है। चलो 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 चलो, कोई खरीदार आया हो तो चलो मेरे साथ। ये रात हकीकत में करामात की शब है, ये रात हकीकत में बता देना अशफाक को मैंने उसका हुक्म कैसे कैसे पूरा कर दिया। ये रात हकीकत में करामात की शब है, मासूम के मासूम खिताबात की शब है, माबूद पे आबिद की इनायात की शब है। समझो तो ये तब्दीली हालात की शब है, शब्बीर के खयाम में जन्नत का समा है। अब बशरी तकाज़ों की जरूरत ही कम। मेरी अपनी घड़ी है यार, कहते मुझे दे दे। शब्बीर के खयाम में, नॉर्थहैम्पटन से ली थी मैंने, शब्बीर के खयाम में जन्नत का समा है। अब बशरी तकाज़ों की। एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का, एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का, चाहत की मुलाकात थी, पर्दा था वली का। मेराज पे जलवा था, हाथ रखी रहे थे, एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का। हाँ भाई किधर गया सब? नहीं नहीं तू लंगर कीता, तेरा मुंह इंदा,
एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का पावे तो कुछ छोटी है खादी जरूर है। हाँ तो एंड करता है। एक रात को मेराज पे जलवा था नबी का, चाहत की मुलाकात थी पर्दा था वली का, आशूर की शब देख मोहब्बत का सलीका, नबी का वली का सलीका, आशूर की शब देख मोहब्बत का सलीका, मेहमान है यजदान हुसैन इब्ने हुसैन इब्ने अली का है कातिब तकदीर की तकदीर का खैमा, तौहीद की मेराज है शब्बीर का। आखिरी 6 मिसरे, राजी रहना, जिंदगी बाकी मुलाकातें बाकी, नतीजा वही 6 मिसरे और या अली मदद, बेटा राजी रहिएगा। मेहमान है यजदान हुसैन इब्ने अली का। अगर बर्दाश्त कर लो वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, 6 मिसरे में और भी पढ़ दूँ, वो भी नहीं पढ़े मैंने, इसलिए मेरा दिल चाह रहा है और सुनाई नहीं लोगों को मैंने। इस रात में तकदीर ने की नकल मकानी, हाय हाय हाय। इस रात में तकदीर ने की, तेरी दुआ का सदका इसके साथ की 34 बयाज है मेरे पास, मेरी 1000 मजाल है। इस रात में तकदीर ने की नकल मकानी, फितरत ने भी फितरत को बदलने की ही ठानी। ये हाँ ये बनता ही यही है, इस मिसरे का खिराज बनता ही यही था। मैं जैसे वो चेहरे बोले अंकल जी 2 मिनट और रहने आपके जा रहा हूँ मैं, माजरत बहुत पड़ गया मैं। इस रात में तकदीर ने की नकल मकानी, फितरत ने भी फितरत को बदलने की ही ठानी, प्यासों का सुकून देख के बेचैन था पानी। इस रात में तकदीर ने की नकल मकानी, फितरत ने भी फितरत को बदलने की ही ठानी। हाँ आमादी यही बनता था, प्यासों का सुकून देख के बेचैन था पानी, हद हो गई मिलने लगी बूढ़ों को जवानी। अपनी जीवन सरकार दे कौन समान अला तुसी जीवो इन्हां हथां दी खैर होवे जी बेटा। हद हो गई मिलने लगी बूढ़ों को जवानी। अब आप नाराज न होना, मैं आखिरी 1.5-2 मिनट पे हूँ, जीते रहो। हद हो गई मिलने लगी बूढ़ों को जवानी, तारीख की जिम्मेदारी मक्तल की कबूल करके कह रहा हूँ। हाँ उम्र में जो शख्स पैगंबर की तरह था, हबीब इब्ने मज़ाहिर, उम्र में जो शख्स पैगंबर की तरह था, जज्बात में इस रात वो अकबर की तरह। जीवो अदनान जी नवीद जीवो राजी इस्ताने ने जी सही जी मेरा पुत्र हाय दरी। उम्र में जो शख्स पैगंबर की तरह, आखिरी 6 मिसरे, जियो खुरम, हजारों जश्न मनाओ, हजारों साल जियो। ये कराची से लाहौर तक तुम्हारा ये सारा मातमी कबीला सुबह मैशर तक सलामत रहे, बीवी तुम्हारी ये नौकरी कबूल फरमाए। उम्र में जो शख्स जिसने मुझे कहा वो मुल्तान बैठा परेशान है, बार बार फ़ोन करता रहा है सारा दिन, अल्लाह उसकी झोली आबाद करे। उम्र में जो शख्स पैगंबर की तरह था, जज्बात में इस रात वो अकबर की तरह था, अकबर की तरह था। इस रात में थी वक्त संवरने की लड़ाई। सदके जावा 3 फोन आ चुके ने सवेरे
फिर तो हम तक आबिद हाशमी के पैरस्तों में की पड़ेगी रात। इस रात में थी वक्त संवरने की लड़ाई, एक फैसला कौन फैसला करने की लड़ाई। इस रात में थी वक्त संवरने की लड़ाई। जी पुत्र अदादार प्योला पुत्र है, मौला का दर्जात बुलंद फरमाओ, जावेद भाई का बेटा ये। इस रात में थी वक्त संवरने की लड़ाई, एक फैसला कौन फैसला करने की लड़ाई। आवड़ी थक गए हो, किस्मत के समंदर में उतरने की लड़ाई, जिंदों में रही पहले ही मरने की लड़ाई। जिंदों में रही पहले ही मरने की लड़ाई। बूढ़ा कहता पहले मैं जाऊंगा, जवान कहता पहले मैं जाऊंगा, बच्चा कहता पहले मैं जाऊंगा, सरदार कहता पहले मैं जाऊंगा, नौकर कहता पहले मैं जाऊंगा, रियाही कहता पहले मैं जाऊंगा, बलोच कहता पहले मैं जाऊंगा, हबशी कहता पहले मैं जाऊंगा, हाशमी कहता पहले मैं जाऊंगा, सैयद कहता पहले मैं जाऊंगा। मैदान से भागना नहीं, घोड़े पे बैठ के निकल नहीं जाना, मरना है। लड़ाई हो रही है, तरला हो रहा है। तुम बड़े होना तो मुझे जाने देना, तुम जवान होना तो मुझे जाने देना, आप बुजुर्ग है ना आप मुझे जाने दीजिएगा, आप बच्चे है ना आप मुझे जाने दीजिएगा, आप सरदार है ना आप मुझे मरने दीजिएगा, आप नौकर है ना आप मुझे जाने दीजिएगा। हारा हुक्म चल रहा है मरने के लिए। ये हो क्या गया है, 2 बार मैं बैत नहीं पढ़ूंगा, मैं एक बार बैत पढ़ के निकल रहा हूँ तो समझ गया वो बोले जो मैं समझे ना, दूसरी बार नहीं पढ़ूंगा, मिंबर में छोड़ रहा हूँ। दुआ अंकल मंगवा देंगे। एक रात इस रात में थी वक्त संवरने की लड़ाई, एक फैसला कौन फैसला करने की लड़ाई, किस्मत के समंदर में उतरने की लड़ाई, जिंदों में रही पहले ही मरने की लड़ाई। हुआ क्या है, थे फर्श नशी अर्शे उला देख लिया था, शब्बीर में बंदों ने खुदा। खातिन हज़रात आपसे दरख्वास्त है कि अपनी अपनी